पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था कि कैसे साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोएल्केन के जो दो हम स्टेबल कन्फर्मर्स बनाते थे उसमें से सबसे स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होता था जब भी कोई लार्जर ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इक्विटोरियल पे रादर देन एक्सियल, क्योंकि एक्सियल पे क्या होता है 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन की वजह से स्टेबिलिटी जो होती है उसकी कम होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट को यूज करना है हमें आज के वीडियो में, और उसी पॉइंट को दिमाग में रख के हमें क्या पढ़ना है आज का टॉपिक, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन या फिर साइक्लोएल्केन। समझ आ रहा है? तो आज हम साइक्लोहेक्सेन में पर्टिकुलरली क्या समझेंगे, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की, कैसे साइक्लोहेक्सेन भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को शो करता है। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, साइक्लोहेक्सेन को अगर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करना है तो यहाँ पे भी जस्ट लाइक एल्कीन का ही केस है। एल्कीन में क्या होता था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और अगर इन पे कोई भी दो डिफरेंट ग्रुप अगर प्रेजेंट होते थे तो हम क्या बोलते थे कि ये सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। वैसे ही साइक्लोहेक्सेन में भी क्या करना है तुम्हें, अगर कोई दो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट कार्बन पे प्रेजेंट है तो दे मेक अ पॉसिबिलिटी टू शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। समझ आ रहा है? ये पॉइंट को याद रखो, क्या है, प्रेजेंस ऑफ टू सब्स्टिट्यूएंट on different carbon in cyclohexane provide the possibility for cis trans isomerism। समझ आ रहा है? एल्कीन की तरह ही अगर यहाँ पे कोई भी दो डिफरेंट कार्बन पे, साइक्लोहेक्सेन के केस में अगर दो डिफरेंट कार्बन पे कोई दो ग्रुप्स अगर प्रेजेंट हो तो हम उसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देख सकते हैं। अब देखो कैसे, देखो सिस हम कब बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन में, याद रखो साइक्लोहेक्सेन या फिर क्या है साइक्लोएल्केन में हम सिस आइसो कब बोलेंगे कि साइक्लोहेक्सेन सिस फॉर्म शो कर रहा है। देखो, तो अगर भी कोई भी दो ग्रुप, जिन दो ग्रुप की हम बात कर रहे थे, अगर कोई भी दो ग्रुप अप और अप प्रेजेंट है और अगर डाउन और डाउन प्रेजेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये सिस फॉर्म को शो कर रहा है। समझ आया? क्योंकि सिस फॉर्म क्या होता है कि कोई भी ग्रुप अगर सेम साइड पे प्रेजेंट होता है तो सिस शो करता है, ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होता है या डायगोनली होता है तो क्या बोलते हैं, ट्रांस शो कर रहा है। तो याद रखो सिस कब शो करेगा, इफ बोथ ग्रुप इज प्रेजेंट अपवर्ड, मतलब दोनों ही ग्रुप क्या हो, या तो अपवर्ड प्रेजेंट हो या तो दोनों ग्रुप एक बार क्या पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, डाउनवर्ड प्रेजेंट हो। इफ बोथ ग्रुप इज प्रेजेंट डाउनवर्ड, ठीक है, तो भी क्या करेंगे, सिस फॉर्म शो करेंगे। ठीक है, अब ट्रांस क्या होता है, जब वही दो ग्रुप को हम क्या करेंगे, अगर ऑपोजिट में रख देंगे तो वो ट्रांस शो करने लगेगा। मतलब ये है कि अगर एक अपवर्ड है तो दूसरे को डाउनवर्ड होना पड़ेगा, और अगर एक डाउनवर्ड है तो दूसरे को अपवर्ड होना पड़ेगा। समझ आया? तो ट्रांस कब शो करेगा ये, जब कोई एक क्या होगा, इफ वन ग्रुप इज अपवर्ड and other is downward, या फिर क्या इसी का वाइसे वर्सा कि वन ग्रुप अब अगर क्या हो जाए, डाउनवर्ड हो जाए तो दूसरा क्या हो जाएगा, अदर बिकम अपवर्ड। समझ आया? देखो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं ना, ये अभी क्वेश्चंस के थ्रू बहुत क्लियर हो जाएंगे। जो मैं दो ग्रुप बोल रही हूँ, वो दो ग्रुप कहने का क्या मतलब है। देखो, जो मैंने पहला एग्जांपल लिया है ये सिस 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन के साथ दो ग्रुप प्रेजेंट है, और वो दो ग्रुप कौन कौन से हैं, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। एक मिथाइल फर्स्ट पोजीशन पे तो एक थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है। समझ आया? तो हम
ऐसे ही साइक्लोहेक्सेन में सिस और ट्रांस चेक करते हैं। अगर जो भी दो ग्रुप प्रेजेंट है वो कभी सेम भी हो सकते हैं, कभी डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर वो दो ग्रुप अगर अपवर्ड प्रेजेंट है या फिर डाउनवर्ड प्रेजेंट है एक ही साथ, तो सिस फॉर्म शो करेगा। और अगर एक ग्रुप अपवर्ड है दूसरा डाउनवर्ड है, या फिर दूसरा डाउनवर्ड है और पहला अपवर्ड है, तो वो ट्रांस शो करेगा। समझ आया? तो यही दो पॉइंट्स था जो मैंने बताया है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सिस 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो पहले साइक्लोहेक्सेन बना लो। जब तुम साइक्लोहेक्सेन बनाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? सिस फॉर्म, सिस लिखा है ना, तो सिस का मतलब क्या हुआ? जो भी दो ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? सेम साइड पे ही प्रेजेंट होंगे। अब कैसे मैं बना दे रही हूँ, 1,3 डाई मिथाइल, तो अगर ये फर्स्ट है तो ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। मतलब फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, मान लो अगर एक ऑब्जर्वर की तरफ है बॉन्ड तो दूसरा क्या होगा? अवे होगा। और यहाँ पे भी अगर एक ऑब्जर्वर की तरफ है बॉन्ड तो दूसरा बॉन्ड क्या होगा? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा। अब देखो, क्योंकि ये सिस फॉर्म है ना, तो सिस फॉर्म में क्या होता है? सिस मतलब सेम साइड पे वो दोनों ग्रुप का प्रेजेंट होना जरूरी है। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इसमें मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दूं टुवर्ड द ऑब्जर्वर, तो जो दूसरा मिथाइल ग्रुप है उसको भी ऑब्जर्वर की तरफ ही होना पड़ेगा। समझ आया? तो यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप इस सॉलिड लाइन पे बनेगा। समझ आ रहा है? और यहाँ पे ये जो डैश लाइन है इस पे क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो देखो ये क्या बन गया हमारा? सिस 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो अब हमें इसके क्या बनाना है? स्टेबल कन्फर्मर्स बनाना है। ठीक है, हमें तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर दे दिया है ना, हमें अब इसके स्टेबल कन्फर्मर्स बनाने हैं। तो देखो स्टेबल कन्फर्मर्स कैसा बनेगा? चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल होता है, तो ये बना लो। मैंने क्या बोला था? सिस कब शो करेगा? जब दोनों ही ग्रुप क्या हो जाए? बोथ ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम साइड प्रेजेंट होना चाहिए ना। मतलब अगर अपवर्ड है तो दोनों ही ग्रुप को क्या होना पड़ेगा? अपवर्ड अपवर्ड। और अगर बोथ ग्रुप क्या हो जाए? डाउनवर्ड है, तो दोनों को ही क्या होगा? डाउनवर्ड डाउनवर्ड होना पड़ेगा। देखो पहले हम अपवर्ड का केस बनाते हैं। फर्स्ट 1,3 पोजीशन देख लो कौन कौन सा होगा। ये 1 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बना लो एक एक्सियल एक इक्विटोरियल, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये एक्सियल और ये इक्विटोरियल। ठीक है, तो सेम दूसरे में भी ऐसे कर लो, 1 एक्सियल इक्विटोरियल एक्सियल इक्विटोरियल। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखो मैंने क्या बोला था? सिस फॉर्म अगर बनाना है तो सिस में एक बार क्या करो? दोनों ग्रुप को अप और अप बना दो। देखो अब अप कौन सा है? यहाँ पे देखो ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। ठीक है, तो जब पहले केस में तुम्हें अपवर्ड अपवर्ड बनाना है तो क्या करो? दोनों ही मिथाइल ग्रुप को क्या कर दो? यहाँ पे ज्वाइन कर दो, अपवर्ड अपवर्ड का केस बना दो। ये एक केस बन गया। ठीक है, जब हमने दोनों ही ग्रुप को क्या लगा दिया? अपवर्ड पोजीशन पे लगाया, तो ये एक सिस का फॉर्म बना है। अब मैंने क्या बोला था? दोनों ही ग्रुप को क्या कर दो? डाउनवर्ड बना दो, डाउनवर्ड डाउनवर्ड कर दो। ठीक है, क्योंकि सिस में सेम साइड ही होना चाहिए, चाहे वो अपवर्ड अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड डाउनवर्ड हो। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ये इसका अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, तो अब दोनों ही ग्रुप को डाउनवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड में क्या करोगे? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिथाइल, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तुमने स्ट्रक्चर के कन्फर्मर्स बना दिए। अब तुम्हें बताना होगा कि ये दो कन्फर्मर में से आउट ऑफ द टू पॉसिबिलिटी कोई एक तो होगा ना जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि जहां पे ग्रुप इक्विटोरियल पे प्रेजेंट होगा वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा एज कंपैरिजन टू अदर। तो अगर यहाँ पे देखो तो इस फर्स्ट फॉर्म में दोनों ही मिथाइल ग्रुप क्या है? एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सियल एक्सियल। और अगर यहाँ पे देखो तो दोनों ही मिथाइल ग्रुप क्या है? इक्विटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। और हमने पढ़ रखा है कि क्या था? जब कोई बल्की ग्रुप इक्विटोरियल पे प्रेजेंट होता है तो वो मोर स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू
वन स्ट्रक्चर जिसमें कि वही ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट हो, एक्सियल पे। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रेन ज्यादा होता है, यहाँ पे रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेन ज्यादा होगा। तो इसीलिए बल्कि ग्रुप क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में इक्विटोरियल पे प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल बन जाएगा एज कंपेरिजन टू दिस स्ट्रक्चर। तो समझ आ रहा है। तो तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे याद करना चाहते हो। सिस में या तो ऐसे याद कर लो कि दोनों ही ग्रुप को क्या करोगे, एक बार अपवर्ड अपवर्ड बनाओ या एक्सियल एक्सियल बना लो, और एक बार दोनों ही ग्रुप को क्या करना होगा तुम्हें, डाउनवर्ड डाउनवर्ड बना लो, या फिर इसे ऐसे याद कर लो, इक्विटोरियल इक्विटोरियल पे होना चाहिए। समझ आ रहा है। तो इसका मतलब हमने सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर बना दिए हैं, और हमने ये भी बता दिया है कि इन दो स्ट्रक्चर में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। तो आई होप क्लियर होगा। अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांस 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सेम ही क्वेश्चन है। अगर देखो तो यहाँ पे ये सिस फॉर्म था, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अब इसी का हमें ट्रांसफॉर्म बनाना है। तो देखो ट्रांसफॉर्म कैसे बनाओगे, 1,3 एक टुवर्ड द ऑब्जर्वर बनाओ बॉन्ड, तो एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर बनेगा, फिर यहाँ पे भी एक टुवर्ड द ऑब्जर्वर, तो एक क्या होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब तुम्हें ट्रांसफॉर्म बनाना है, तो ट्रांस कैसे बनाओगे, ट्रांस मतलब एक अगर ग्रुप ऑब्जर्वर की तरफ होगा तो एक पीछे की तरफ होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पे मिथाइल ग्रुप सॉलिड लाइन पे बनाती हूँ, तो थर्ड पे मुझे मिथाइल ग्रुप अब ये डैश लाइन पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म में मतलब क्या हुआ, एक ग्रुप अगर सामने है, मतलब एक ग्रुप अगर एक तरफ है, तो दूसरे को उसके ऑपोजिट होना पड़ेगा। समझ आ रहा है। देखो सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमने ये सिस फॉर्म है और ये कौन सा है, ये ट्रांसफॉर्म है। तो अंतर क्या आ गया है देख लो, एक अभी सॉलिड वेज पे तो एक डैश लाइन पे प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। अब इसके दो स्टेबल कन्फर्मर्स बनाओ और फिर कंपेयर करके बताओ कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो जल्दी से इसके कन्फर्मर्स बना लेते हैं। अब क्या करना है, हमें ट्रांस बनाना है ना। तो ट्रांस में मैंने बताया था एक अपवर्ड होगा तो एक डाउनवर्ड होगा, और दूसरा स्ट्रक्चर जो बनाओगे उसमें एक डाउनवर्ड होगा तो एक अपवर्ड होगा, ठीक है। तो हम ये पहला वाला बनाते हैं जिसमें कि एक ग्रुप को अपवर्ड रख देते, दूसरे को डाउनवर्ड रख देते, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, एक्सियल इक्विटोरियल एक्सियल इक्विटोरियल। अब इसमें मैंने क्या बोला था, पहले में एक को अप में रखो तो दूसरे को डाउन में। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार मिथाइल ग्रुप को अपवर्ड में रख दो तो दूसरे वाले में क्या कर दो, डाउनवर्ड रख दो। तो यहाँ पे एक बार मिथाइल ग्रुप आएगा, बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दो। सेम अब दूसरा वाला स्ट्रक्चर बनाओ, तो दूसरे में अब एक डाउनवर्ड होगा तो एक अपवर्ड होगा, ठीक है। ये रहा सेम एज इट इज ही है। तो अब क्या होगा, एक डाउनवर्ड होगा तो दूसरा अपवर्ड होगा। तो यहाँ पे अब एक बार मिथाइल ग्रुप आएगा तो एक बार मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया, ठीक है। बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दो सेम। तो तुमने ये क्या किया, पहला काम, तुम्हें जो क्वेश्चन दिया है उसके तुमने दो स्टेबल कन्फर्मर्स बना दिए। अब तुम्हें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो तुम्हें ये बना हुआ दिखेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, खुद समझो। हमने क्या किया है, अगर तुम फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो तो एक मिथाइल ग्रुप एक्सियल पे प्रेजेंट है, तो दूसरा मिथाइल ग्रुप इक्विटोरियल पे प्रेजेंट है, ठीक है। और इस वाले स्ट्रक्चर में देखो तो एक इक्विटोरियल पे प्रेजेंट है तो दूसरा एक्सियल पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर कंपेयर करो तो इन दोनों ही स्ट्रक्चर में सेम ग्रुप है, सेम पोजीशन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखो क्या था कि दोनों ही मिथाइल ग्रुप पहले वाले स्ट्रक्चर में एक्सियल पे प्रेजेंट है, लेकिन दूसरे वाले में दोनों ही किस पे आ गए, इक्विटोरियल पे आ गए। इक्विटोरियल पे इनको डिस्टेंस ज्यादा मिलता है, इसमें रिपल्शन कम होता है, तो इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि सेम ग्रुप था लेकिन पोजीशन अलग होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी अलग अलग हो गई। अब यहाँ पे क्योंकि ग्रुप भी सेम है, यहाँ पे क्या है, ग्रुप भी सेम है, पोजीशन भी सेम है, तो इन दोनों की क्या होगी, स्टेबिलिटी भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो इस बात को याद रखो कि जब कभी तुम्हें ऐसे किसी क्वेश्चन के
दो कन्फर्मर्स बनाने होंगे तो अगर ग्रुप सेम आ जाए और उनका पोजीशन भी तुम्हें सेम ही जैसा दिख रहा है, मतलब इसमें एक्सियल इक्विटोरियल, इसमें भी एक्सियल इक्विटोरियल, तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या बोलोगे कि पहले की स्टेबिलिटी दूसरे की स्टेबिलिटी दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है। समझ आ रहा है? तो ये सारे क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें ये पॉइंट्स को समझने हैं। पिछले वीडियो में क्या समझा था कि कोई भी साइक्लोहेक्सेन का अगर कन्फर्मर बना रहे हो तो स्टेबल कन्फर्मर विल बी द वन इन विच द लार्जर ग्रुप इज प्रेजेंट एट इक्विटोरियल। ठीक है, उसके बेसिस पे तुमने बोला इस वाले क्वेश्चन में कि सेकंड इज मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू फर्स्ट। अब दूसरे क्वेश्चन में तुमने ये देखा कि जब भी ग्रुप सेम आए, पोजीशन सेम आएंगे तो उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। देखो अब क्योंकि हम पहले दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो तीसरा वाला बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो सिस 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल बोला है। साइक्लोहेक्सेनोल मतलब कि इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे कहीं एक जगह पे तो क्या मेन चेन से क्या अटैच्ड है, OH ग्रुप अटैच्ड होगा। ठीक है, और 2 मिथाइल सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। लो इसे ऐसे बना लो, यहाँ पे इस तरीके से OH अगर टुवर्ड द ऑब्जर्वर है तो क्योंकि सिस फॉर्म है तो मिथाइल भी क्या होगा, ऑब्जर्वर की तरफ ही होगा। ठीक है, सिस मिथाइल भी क्या होगा, ऑब्जर्वर की तरफ होगा, ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दे रखा है, तुम्हें इसके दो स्टेबल कन्फर्मर्स बनाने हैं। तो अब तो बहुत इजी है, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। देखो सिस फॉर्म बनाना है, तो सिस फॉर्म बनाना है तो देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिस में एक बार क्या करो, दोनों ही ग्रुप को क्या करो, अपवर्ड अपवर्ड लगा दो। तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ले लो, फर्स्ट सेकंड, एक एक्सियल है तो एक इक्विटोरियल है, एक इक्विटोरियल है तो एक एक्सियल है। क्या बोला, पहले केस में दोनों को ही क्या करो, अपवर्ड अपवर्ड लगाओ। तो अपवर्ड अपवर्ड लगाने का मतलब अगर OH यहाँ लगा रहे हो तो सेकेंड पोजीशन पे अपवर्ड कौन सा है, ये है ना, इसको अपवर्ड मत समझ लेना, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, अब सिस दूसरा, सिस में दूसरी पॉसिबिलिटी कैसे बनाते हैं, जब दोनों ही ग्रुप को क्या कर दो, डाउनवर्ड डाउनवर्ड कर दो। तो फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे क्या करो, दोनों ही ग्रुप को क्या कर दो, डाउनवर्ड कर दो। अब इतना तो आता होगा ना डाउनवर्ड कहाँ बनेगा, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट के लिए ये डाउनवर्ड है और सेकंड के लिए ये डाउनवर्ड है, तो अब यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ गया, बाकी हाइड्रोजन लगा लो। तो अब तुम्हें बताना होगा कि आउट ऑफ द टू कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो बुद्धि का प्रयोग करो और सोचो, जो बल्कि ग्रुप, जो बड़ा ग्रुप होगा अगर वो तुम्हें इक्विटोरियल पे दिख रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब OH और मिथाइल में जो बड़ा ग्रुप है उसको कहाँ पे होना चाहिए, इक्विटोरियल पे। इस बात को बस दिमाग में रख लो। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे मिथाइल के कंपैरिजन यहाँ पे प्रोपाइल आ जाता, ठीक है, तो फिर कौन सा कन्फर्मर स्टेबल होता, जहां पे प्रोपाइल इक्विटोरियल पे प्रेजेंट होगा। क्योंकि जो भी दो ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे ना, अगर वो सेम नेचर के हैं, सेम साइज के हैं, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी एक का साइज ऊपर नीचे होता है, कोई एक बड़ा ग्रुप आता है दूसरे के कंपैरिजन, तो हमेशा बड़े ग्रुप को इक्विटोरियल पे ही हमें जगह देना है। एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में बता रखा है। तो देखो यहाँ पे क्योंकि मिथाइल ग्रुप बड़ा ग्रुप है और वो इक्विटोरियल पे पहले वाले स्ट्रक्चर में है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू दिस वन। ये क्या है हमारा, लेस स्टेबल है। ठीक है, तो ये हो गया, ये था C। अब हम करेंगे D और E। ठीक है, D में देखो क्या है, D वाला क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया है। यहाँ पे क्या बोला है, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइओल बनाओ। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे नए पॉइंट आए हैं जो कि तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक, देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइओल, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, 1,3 डाइओल OH OH। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में और ई वाले स्ट्रक्चर में दोनों में ही ना ही सिस लिखा है ना ही ट्रांस लिखा है। तो तुम्हें अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो तुम क्या करो, इसका एक सिस फॉर्म बना लो और एक ट्रांस फॉर्म बना लो। देखो कैसे, अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर दिया है तो मैं इसका एक चेयर कन्फर्मर एक ऐसा बना लूं जो सिस हो जाए और एक चेयर कन्फर्मर ऐसा बनाऊंगी जो कि क्या हो जाए, ट्रांस हो जाए।
अब देखो सिस कब कहलाएगा, जब दोनों ही OH ग्रुप क्या हो जाए, सेम साइड पे प्रेजेंट हो जाए। और ट्रांस कब कहलाएगा, जब दोनों ही OH ग्रुप क्या हो जाए, ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, तो पहले हम इसका सिस फॉर्म बनाते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये ले लो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब क्या करो, सिस फॉर्म बनाना है, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल। ठीक है, तो अब अगर देखो तो यहाँ पे क्या करो, H लगा दो, H लगा दो, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या कर दो, OH लगा दो। तो ये क्या हो गया, इसका सिस फॉर्म होगा ना, क्योंकि दोनों ही OH ग्रुप क्या होगा, सेम साइड पे आएगा, अपवर्ड अपवर्ड। अब जरा इसका ट्रांस बना लो, तो इसका ट्रांस कुछ ऐसा बनेगा। क्या कर लो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब तुम्हें इसका ट्रांस बनाना है, तो ट्रांस में क्या करना है, कैसा होता है ट्रांस, इतना तो यार पता ही होगा ना। ट्रांस में क्या होगा, एक साइड तो दूसरा दूसरी साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर OH ऊपर है तो अब यहाँ पे OH को नीचे होना पड़ेगा। ठीक है, तो एक हमने क्या बना लिया, सिस फॉर्म, जो कि ये था। एक हमने क्या बना लिया, ट्रांसफॉर्म। तो जहां पे भी जिस क्वेश्चन में सिस ट्रांस नहीं दिखेगा वहां पे तुम उसके दोनों फॉर्म बना लेना। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि देखो हमारे आंसर के हिसाब से हम अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं ABC तक और पिछले वीडियो के हिसाब से, तो हम क्या बोल देंगे कि जहां पे इक्विटोरियल पे प्रेजेंट है वो ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, जो तुमने गाउच इफेक्ट में पढ़ा था कि वैसे तो एंटी ज्यादा स्टेबल होता है गाउच से, लेकिन जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है वहां पे गाउच ज्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी से। वैसे ही ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहां पे दो ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है और उन दो ग्रुप के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर ये दोनों ही OH ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना। एक्सियल पे प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो देखो जहां पे भी तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन अगर दिख जाए जहां पे दो ग्रुप्स ऐसे हो जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी अगर हो रही है, और दूसरी चीज कि वहां पे 1, 3 पोजीशन पे अगर वो दो ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, 1, 3 पे 2 ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, तो वहां पे हमेशा याद रखना कि डाई एक्सियल पोजीशन is more stable than डाई इक्विटोरियल। ठीक है, देखो दोबारा सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं भी देखो, वैसे तो ABC तक याद रखो कि यहाँ पे ABC में तुम्हें दिख रहा है मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, क्या मिथाइल मिथाइल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, नहीं। तो वहां पे ये पॉसिबिलिटी जनरेट ही नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी। और दूसरी बात कि जो दो ग्रुप्स की बात हो रही है वो अगर 1, 3 पोजीशन पे है तो हमेशा उसका डाईएक्सियल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू डाई इक्विटोरियल, क्योंकि यहाँ पे डाई एक्सियल में क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे ये सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपैरिजन टू ट्रांसफॉर्म। लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो भी दो ग्रुप्स की बात हो रही है वो 1, 3 पोजीशन पे है और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो। कोई भी ऐसे ग्रुप्स हो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, जैसे फ्लोरीन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, और उनका कॉम्बिनेशन किसके साथ हो, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन था और दोनों ही पास पास प्रेजेंट है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इस वजह से इनका डाईएक्सियल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू डाई इक्विटोरियल फॉर्म। ठीक है, इस बात को याद रखना। और जहां पे भी 1, 3 पोजीशन होगा ना तो वहां पे इसका चेयर कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन था। देखो अब हम क्या करेंगे, ई वाला क्वेश्चन करेंगे। तो ई वाले का पहले स्ट्रक्चर बना लो। ई वाले का स्ट्रक्चर क्या है,
सेम है, साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन 1,4 डाइऑल है, मतलब पहले पोजीशन पे OH है तो अब चौथे पोजीशन पे OH प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, मैंने बताया ना यहाँ पे जो दो ग्रुप्स प्रेजेंट है इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हम उसी को क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कोई कन्फर्मर बनाए जिसमें कि वो क्या करे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। तो अब देखो 1,4 वाला में अगर चेयर कन्फर्मर बनाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर तुम लोगों ने बोट फॉर्म पढ़ा था तो बोट फॉर्म कैसा होता है बोट फॉर्म कुछ ऐसा बना रहे थे हम लोग, ये है बोट फॉर्म। तो बोट फॉर्म अगर बनाओगे तो अब देखो जरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पोजीशन हो गया। अब अगर यहाँ पे क्या हो जाए, एक्सियल इक्विटोरियल, यहाँ पे अगर OH और OH प्रेजेंट हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो जाएगी ना। तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बोट फॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बोट फॉर्म इज प्रोवाइडिंग पॉसिबिलिटी फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए यहाँ पे हम चेयर कन्फर्मर ना बना के क्या बनाएंगे, बोट कन्फर्मर बनाएंगे। ठीक है, तो हमने बोट कन्फर्मर बना लिया। और एक बात याद रखना, बोट कन्फर्मर में भी तुम्हें इन दोनों ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, आसपास रखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब अगर तुम कुछ ऐसा कर दो कि इस OH को यहाँ रख दो और इस OH को यहीं पे रखो, तो उस केस में तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी ना। तो उस केस में उसका बोट फॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। मतलब अगर एक और बोट फॉर्म तुम कुछ ऐसा बनाते हो जिसमें कि OH यहाँ रख दो और OH यहाँ रख दो, इस तरीके से कुछ बनाते हो, तो ये फॉर्म थोड़ी ना ज्यादा स्टेबल होगा। दिस इज नॉट स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सियल पोजीशन पे तो एक इक्विटोरियल पे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी ना हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब इन दो क्वेश्चन से तुम्हें क्या समझ आया है कि जिस भी क्वेश्चन के आगे सिस ट्रांस नहीं लिखा है तो तुम उसका क्या करो, सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म बना लो। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या बताई, अगर तुम्हें कोई दो ऐसे एटम दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे दोनों ही क्वेश्चन में डाई ओल लिखा है, OH OH ग्रुप प्रेजेंट है, OH OH में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो जब 1,3 पोजीशन होगा तो क्या बनाते हैं, चेयर कन्फर्मर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, चेयर फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि चेयर फॉर्म में 1,3 पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से हो रही थी, तो हमने 1,3 में चेयर फॉर्म बनाया। जब ऐसे ही कोई दो ग्रुप्स आ जाए जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और अगर वही दो ग्रुप्स 1,4 पोजीशन पे होगा तो तुम्हें कौन सा बनाना पड़ेगा फॉर्म, तो तुम्हें बोट फॉर्म बनाना पड़ेगा। समझ आ रहा है, क्योंकि हमें वहां पे ऐसे क्वेश्चंस में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखनी है, जैसे मैंने गाउच फॉर्म में बताया था, गाउच इफेक्ट में बताया था, बस वही चीज यहाँ पे भी है। तो ये था कंसेप्ट, पीछे के क्वेश्चंस यहाँ तक के समझ आ गए होंगे। यही पुराने घिसे पिटे कंसेप्ट है कि लार्जर ग्रुप शुड बी ऑन इक्विटोरियल। यहाँ से तुम्हें ये समझ आया कि यहाँ से तुम्हारे पास नए पॉइंट्स बन चुके हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब हम देखेंगे फोर्थ मतलब F वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर तुम F वाले क्वेश्चन को देखते हो तो F में क्या बना हुआ है, ट्रांस 1 इथाइल 3 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। तो पहले क्या कर दो, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है, फिर क्या लिखा है, फर्स्ट पोजीशन पे इथाइल है, 3 पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल है और दोनों ही क्या है, एक दूसरे के लिए ट्रांस है। मतलब एक ऑब्जर्वर की तरफ अगर इथाइल ग्रुप होगा तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। समझ रहे हो ना। तो देखो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन ले लो, ठीक है, ये हो गया
ट्रांस 1 इथाइल, मतलब यहाँ पे C2H5 प्रेजेंट है H, तो यहाँ पे क्या होगा, आइसोप्रोपाइल को ऑब्जर्वर से दूर होना पड़ेगा, तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है CH CH3 CH3 और यहाँ पे क्या हो गया H। ये है हमारा स्ट्रक्चर। अब हमें इसके दो स्टेबल कन्फर्मर बनाने हैं। तो देखो यार, अब तुम लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर तुम देखोगे तो साइज में कौन बड़ा है, आइसोप्रोपाइल क्या है साइज में, आइसोप्रोपाइल साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। तो जो बड़े ग्रुप है, कंपैरिजन वाइज देखो, जो बड़ा ग्रुप है उसे कौन सा पोजीशन चाहिए होगा, उसे इक्विटोरियल पोजीशन चाहिए होगा। तो हम जो भी दो स्टेबल कन्फर्मर बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि स्टेबल वाला वो रहेगा जिसमें आइसोप्रोपाइल इक्विटोरियल पे होगा। समझ आ रहा है? तो देखो हम बना लेते हैं। ये ट्रांस था ना, तो ट्रांस कहने का क्या मतलब है, कौन कौन से पोजीशन पे, 1,3। तो एक काम करो, 1 2 3 ले लो। क्या है, ट्रांस बनाना है, तो ट्रांस में क्या होता है, एक अप एक डाउन, तो दूसरा डाउन दूसरा अप, ठीक है। तो एक बार क्या करो, एक बार एक अप तो दूसरा डाउन, तो ये अप है तो ये क्या हो गया, डाउन। तो अब क्या करो, यहाँ पे एक बार क्या कर दो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दो और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, और यहाँ पे क्या करो, डाउन में इथाइल लगा दो और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। तो ये एक कन्फर्मर बन जाएगा। एक कन्फर्मर तुम कैसे बनाओगे, एक कन्फर्मर में क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बताया था मैंने, यहाँ पे एक बार अप एक बार डाउन है तो अब एक बार डाउन एक बार अप बनाओ, मतलब यहाँ पे अब इस बार आइसोप्रोपाइल बना दो, तो यहाँ पे इथाइल बना दो C2H5H और यहाँ पे H और ये आइसोप्रोपाइल। तो बताओ कौन सा दो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, दोनों में से कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कि तुम्हारा लार्जर ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, इक्विटोरियल पे। तो तुम्हें दिख रहा है इन दोनों में से ये वाले यहाँ पे आइसोप्रोपाइल इक्विटोरियल पे प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये वही पॉइंट है जो मैंने पहले बता रखा है कि अगर दो सेम ग्रुप है, सेम पोजीशन है, तो स्टेबिलिटी भी सेम होगी। लेकिन अगर कोई दो डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गया, एक इथाइल है तो एक आइसोप्रोपाइल है, तो जो बड़ा ग्रुप होगा हम उसे हमेशा इक्विटोरियल पे रखना चाहेंगे ताकि रिपल्शन कम से कम हो और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, ठीक है। तो देखो अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सिस 1,4 डाई टर्ट ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है और 1 2 3 4, मतलब 1,4 पोजीशन पे दोनों ही टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों ही टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट होने का मतलब दोनों ही सिस फॉर्म में है, तो क्या होगा, दोनों ही ऑब्जर्वर की तरफ होंगे या तो ऑब्जर्वर से दूर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो CH3 CH3 CH3, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही चीज होगा, CH3 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 और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा। अब तुम्हें इसके स्टेबल कन्फर्मर्स बनाने हैं। तो देखो स्टेबल कन्फर्मर कैसे बनाओगे, चेयर फॉर्म बनाओ, जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हें समझा दिया गया है, 1,4 पोजीशन पे, ठीक है। और कैसा है, ये सिस है, तो सिस में क्या बताया था, या तो अपवर्ड रख लो या तो डाउनवर्ड रख लो, ठीक है। तो पहले हम अपवर्ड से बनाते हैं। तो हमने क्या किया, 1,4 पोजीशन पहले सिलेक्ट किया, तो 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही दूसरा चेयर कन्फर्मर लो, यहाँ पे भी क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। फर्स्ट का एक्सियल इक्विटोरियल, इसका इक्विटोरियल एक्सियल, इसका भी एक्सियल इक्विटोरियल, इसका भी इक्विटोरियल एक्सियल, ठीक। अब देखो पहले अप और अप, मतलब पहले क्या करो, दोनों ही ग्रुप को अपवर्ड लगा लो। तो अगर मैं यहाँ पे ये बना दूं तो ये क्या हो गया, इस केस में ब्यूटाइल टर्शी ब्यूटाइल को मैंने दोनों ही बार अपवर्ड रखा है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन रख लो।
अब क्या बोला है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड करो, तो इसका ये अपवर्ड डाउनवर्ड, ये अपवर्ड डाउनवर्ड, तो क्या करो, ये रहा ब्यूटाइल ग्रुप, ये रहा ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। तो अब मैंने ये कर दिया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इसका चेयर कन्फर्मर है सिस फॉर्म में, ठीक है। तो सिस फॉर्म में मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बना दी, जब दोनों ही ये ग्रुप क्या होंगे, अपवर्ड अपवर्ड या तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेबल कन्फर्मर होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों में से कोई भी स्टेबल नहीं है, बोथ आर अनस्टेबल। ये क्या है, बोथ आर अनस्टेबल, ठीक है। अब रीजन क्या है, देखो अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में भी एक्सियल पे क्या है, एक्सियल पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर इस स्ट्रक्चर में देखते हो, ये तो इक्विटोरियल हो गया, और अगर इस स्ट्रक्चर में देखते हो तो यहाँ पे भी क्या है, एक्सियल पोजीशन पे क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल प्रेजेंट है, ठीक। तो क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप एक बल्की ग्रुप होता है, और बल्की ग्रुप दोनों ही चेयर कन्फर्मर में एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो एक्सियल पोजीशन पे अगर कोई बड़ा ग्रुप होता है ना, तो वो क्या करता है, एक्सेसिव रिपल्शन क्रिएट करता है। और क्योंकि एक्सेसिव रिपल्शन होगा तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो जब मैंने पिछले वीडियो में तुम लोग को मिथाइल साइक्लोहेक्सेन समझाया था, तो वहां पे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप और बाकी थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट था। उसी में इतना रिपल्शन था कि 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन की वजह से एक्सियल फॉर्म नहीं स्टेबल होता है, लेकिन इक्विटोरियल स्टेबल होता है, जहां पे मिथाइल ग्रुप इक्विटोरियल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मिथाइल के कंपैरिजन टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप तो काफी बड़ा ग्रुप होता है ना। अगर कोई बड़ा ग्रुप चेयर कन्फर्मर तुम बना रहे हो और वो बड़े ग्रुप में दोनों ही स्ट्रक्चर में वो बल्कि ग्रुप एक्सियल पे प्रेजेंट हो ही रहा है, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर अनस्टेबल हुए ना, क्योंकि एक्सियल पे प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। अब अगर रिपल्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा। अब अगर स्ट्रेन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, समझ आ रहा है। तो जब टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप या कोई बड़ा ग्रुप है तो यहाँ पे चेयर कन्फर्मर तो स्टेबल नहीं है। इसका कौन सा कन्फर्मर स्टेबल होता है, यहाँ पे ट्विस्टेड बोट कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू चेयर या फिर बोट, ठीक है। मैं समझा रही हूँ कैसे। देखो ये स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम सही कर लेते हैं। अगर मैं इसे नंबरिंग करूं तो हम इसे नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा क्या है, ट्विस्टेड बोट कन्फर्मर है। अब ट्विस्टेड बोट क्यों स्टेबल होता है, ट्विस्टेड बोट ये याद रखो कि इस केस में स्टेबल फॉर्म है। अब रीजन क्या है मैं समझाती हूँ। यहाँ पे अगर मैं ट्विस्टेड बोट बनाना चाहूँ तो ट्विस्टेड बोट में हमें सिस फॉर्म बनाना है ना, मतलब सिस फॉर्म में कैसे बनाते हो, या तो दोनों ग्रुप अपवर्ड अपवर्ड हो या तो दोनों क्या हो, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। तो अगर मैं इन टर्शरी ब्यूटाइल को डाउनवर्ड डाउनवर्ड बनाऊं तो मेरा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ आएगा, और इस केस में भी क्या होगा, डाउनवर्ड डाउनवर्ड बनाना है ना, तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ आएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये दो बल्कि ग्रुप यहाँ पे सिस फॉर्म जब बना रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन कम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन कम हो रहा है। अब रिपल्शन कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो देखो जो हमारा ट्विस्टेड बोट है ना,
उसमें इन दो बल्कि ग्रुप को मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाता है एक दूसरे से, जिसकी वजह से ट्विस्टेड बोर्ड ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू चेयर कन्फर्मर। ये बात दोबारा सुनो, चेयर कन्फर्मर में क्योंकि टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप दोनों ही स्ट्रक्चर में एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट था और इसके बल्की नेचर की वजह से एक्सियल पे ये रिपल्शन फील करेगा, और अगर रिपल्शन होगा तो इसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा, तो इसीलिए इसका चेयर कन्फर्मर स्टेबल नहीं होता है। अगर बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप आएगा तो वहां पे तुम्हें देखना होगा कि वो दो ग्रुप कहीं एक्सियल पे तो नहीं लाई कर रहे। अगर एक्सियल पे लाई करेंगे चेयर कन्फर्मर के तो वो चेयर कन्फर्मर स्टेबल नहीं होगा। लेकिन ट्विस्टेड बोर्ड में इन दोनों को क्या हो रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस मिल रहा है। मैंने सिस का एक ही फॉर्म बनाया जब ये दोनों क्या है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड है, ठीक है। ये क्या है अभी, डाउनवर्ड डाउनवर्ड है। अगर अपवर्ड अपवर्ड वाला बनाओगे तो ट्विस्टेड बोर्ड में भी अपवर्ड अपवर्ड वाला स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो बोर्ड फॉर्म क्यों नहीं स्टेबल होता है। अगर मैं इसी में बोर्ड फॉर्म बनाना चाहूँ तो देखो बोर्ड फॉर्म कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब बोर्ड फॉर्म में देखो क्या होता है, बोर्ड फॉर्म में अगर तुम टर्शी ब्यूटाइल को यहाँ लगा दो तो यहाँ पे क्या होगा, ये टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप बल्की ग्रुप है, इनमें पहला रिपल्शन होगा, और एक तो इनके बल्कीनेस की वजह से रिपल्शन होगा, दूसरा तुम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे फ्लैग पोल भी रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे बहुत एक्सेसिव रिपल्शन हो जाता है बोर्ड फॉर्म में। जब कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट होगा ना तो तुम्हें नोटिस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने क्वेश्चंस के थ्रू सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिए हैं। देखो इन क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें एक बार 2-3 पॉइंट्स है जो समझने पड़ेंगे। पहला पॉइंट ये है कि अगर सेम ग्रुप आते, सेम पोजीशन आते तो उनकी स्टेबिलिटी सेम रहेगी। दूसरी बात ये है कि अगर ग्रुप डिफरेंट हो जाता है, एक बड़ा एक छोटा ग्रुप होता है, तो हमेशा बड़े ग्रुप को तुम्हें इक्विटोरियल पे रखना है, ना कि एक्सियल पे, ठीक है। फिर तीसरी बात ये आती है कि अगर तुम्हें कोई ऐसा कंपाउंड दिखे जिसमें सिस ट्रांस कुछ नहीं लिखा है तो तुम उसके सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म बना लो, ये मैं अपने एंड से बता रही हूँ। दूसरी बात ये है कि जब तुम्हें कोई ऐसा दो ग्रुप दिखता है जिनके बीच में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उनकी नंबरिंग अगर 1,3 है तो तुम हमेशा याद रखो कि उसका चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। क्यूब एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर 1,4 रहे वही ग्रुप में, अगर 1,4 रहे तो वहां पे बोर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये था पॉइंट। और ये जो आखिरी क्वेश्चन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने समझा दिया कि क्योंकि ये टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप दोनों ही चेयर कन्फर्मर में एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे थे और एक्सियल पोजीशन में इनको रिपल्शन की वजह से इनमें स्ट्रेन ज्यादा डेवलप था। यहाँ पे रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, इन दोनों ही स्ट्रक्चर में क्या है, रिंग स्ट्रेन ज्यादा हो जा रहा है। इसीलिए इस स्ट्रक्चर में, इस क्वेश्चन में इसका चेयर कन्फर्मर तो स्टेबल नहीं है। ट्विस्टेड बोर्ड में ये है कि इन दोनों ही बल्कि ग्रुप को थोड़ा मैक्सिमम डिस्टेंस मिल रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल है। और बोर्ड फॉर्म में तो यहाँ पे रिपल्शन से एक्सपीरियंस हो रहा है, इसलिए बोर्ड फॉर्म भी इसका स्टेबल नहीं है। तो आई होप समझ आया होगा। यहाँ पे हमारा आइसोमेरिज्म टॉपिक होता है खत्म। देखो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।